सर्वप्रथम माँ शारदी को मेरा नमन एवं आदरणीय निर्णायक मंडल और आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं कनिष्का शर्मा 9th की छात्रा हूँ। मैं भूतशा कॉलोनी से इस मंच पर अपने विचार रखने आई हूँ। मुझे गर्व है कि मुझे सशक्त बेटी सुंदर समाज पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। सशक्त बेटी सुंदर समाज बहनों के लिए बहुत आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप बोल नहीं सकती हो, आप बोल ही नहीं पाओगी। डर लग रहा है? लोग अगर ऐसा कहें आपसे, समाज कोई आपको कहता है आप ऐसा नहीं कर पाओगी, तो आप उन्हें कैसे जवाब दोगी? बोल के ना, मैंने कहा आप नहीं बोल पाओगी, बोल के बताओ सबको। चलिए, यही सवाल है। अगर कोई आपसे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मतलब कुछ भी आप करना चाह रही हो, आप डॉक्टर बनना चाह रही हो, आप टीचर बनना चाह रही हो, या समाज सेविका बनना चाह रही हो, अच्छी लड़की बनना चाह रही, कुछ भी, और उसमें कोई कहता है मतलब लोगों को भरोसा ही नहीं, आप ऐसा कर पाओगे, जैसे मुझे भरोसा नहीं आप बोल पाओगे। हालांकि मेरा ऐसा मत नहीं है, उत्साह बढ़ा रहा हूँ कि आप बोलो, ठीक है? तो आप कैसे जवाब दोगी लोगों को? जैसे मैंने कहा आप नहीं बोल पाओगी, तो आपको बोलना चाहिए था नहीं सर मैं बोल सकती हूँ, नहीं भैया मैं बोल सकती हूँ, और कुछ भी बोलो, है ना? अब सवाल ये है कि कोई आपसे कहता है आप ऐसा नहीं कर पाओगी, तो आप उन्हें कैसे जवाब दोगी? आप यही बोल दो, थोड़ा मुझे समय दीजिए मैं बोलती हूँ। डरना क्या है? अच्छा ये बताएं, आपको सशक्त बेटी सुंदर समाज के मंच पर खड़े होकर के भी डर लग रहा है? डर क्यों लगता है ये बताओ हमें। कैसे फीलिंग्स आती है आपको, कैसे विचार आते हैं जब आपको डर लगता है? मैंने ऐसे कभी इतने लोगों के सामने बोला नहीं है। मैं पहली बार ऐसे मंच पर आई हूँ, तो थोड़ा डर लगता है इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोलना। किस बात का डर, ये बताइए, किस बात का डर लग रहा है आपको? कुछ मुंह से गलत निकल जाएगा या निकलेगा ही नहीं? आप गलत बोलिए, कोई बात नहीं, गलत बोलिए आप, बोलिए आप बताएं हमें, आप क्या करना चाहती हैं देश के लिए, समाज के लिए? पहली बात तो हर लड़की को, ऐसा नहीं है कि हर लड़की शिक्षित हो, जो लड़कियां शिक्षित नहीं होती वो भी बहुत कुछ करती हैं देश के लिए। जो लड़कियां अपने मतलब एनजीओ खोलती हैं, जैसे सिलाई का और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं कर पाती हैं जो लड़कियां, उन्हें अपने उसमें शामिल करती हैं कि वो भी कुछ करें आगे। आपको कुछ और बोलना है? आप यहाँ पे आई, बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आप देखो अभी बोल नहीं पाई थी, आप बोल रही हो, और अगली बार आप बहुत बेहतर बोलोगे, ऐसी हमें भरोसा है। कुछ और बोलना है आपको? मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँ। बोलिए। क्यों नारी त्याग करे केवल, क्यों नारी त्याग करे केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल, जो नारी जिद पर आ जाए अम्मा चंडी बन जाए। आपने इसमें नाम लिखा सुधा दीदी, उनसे क्यों प्रभावित हैं? वो ऐसा क्या काम कर रही हैं समाज के लिए जिससे कि लगता है कि मैं उनके लिए उनके दिखाए रास्ते पर चलूं? आपने उनसे प्रेरणा ली, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। मुझे उनसे ये प्रेरणा मिली जब मैं 6 में विद्या मंदिर में गई थी, शुरू में नहीं। मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। वहाँ भी मैंने पहली बार जब माइक पे बोला था तो मुझे बहुत डर लगा था। उन्होंने समझाया कि हर चीज़ हमें डरना नहीं चाहिए, बोलो ताकत करके, हमें हिम्मत करनी चाहिए। वो एक ऐसी अध्यापक हैं जो समझाती हैं कि अभी किसी से डरो मत, बोलो, बेझिझक बोलो, कुछ भी बोलो सबके सामने, और हमेशा सब दूसरों की मदद करना सिखाया है उन्होंने हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।